यूनियन मुस्लिम लीग रियासत की जनरल सेक्रेटरी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का हूँ। मेरा नाम मोहम्मद नूह। आज पार्टी के अहिया के लिए सरजमीन बसो कल्याण आया हूँ। यहाँ हमारे पुराने कायद इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जनाब बुरहानुद्दीन साहब कुरैशी से मुलाकात हुई और मैं ये जिम्मेदारी जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की कौमी पैमाने पर मेंबरशिप ऑनलाइन पर शुरू की गई है, उसी सिलसिले में बसो कल्याण से मुस्लिम लीग का नाता बहुत ज़माने से छूट गया था। उस सिलसिले को फिर दोबारा शुरू करने के लिए हमारे कायद से मिलने आया था और यहाँ पर हमारे यहाँ के बसो कल्याण के कुछ अहबाब भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनका भी और जनाब बुरहानुद्दीन साहब को आज मेंबरशिप फॉर्म उनके को मैं हैंडओवर कर रहा हूँ और वो बसो कल्याण में इस फॉर्म के ज़रिए इनकी ही निगरानी में, इन्हीं की क़ियादत में कन्वीनर बनाकर यहाँ पर पार्टी के मेंबरशिप कायम करें और जब कहीं भी मौका है आप मुझे बुलाएं, मैं इंशाल्लाह यहाँ पर आकर सदर, सेक्रेटरी और काज़िम का ऐलान करेंगे। और मैं आखिर में जनाब बुरहानुद्दीन साहब कुरैशी को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो इस हालत में भी उन्होंने अब तक मैं हूँ दोबारा है ना मुस्लिम लीग को अहिया करने की जिम्मेदारी इन्होंने कबूल की है। मैं इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूं और यहाँ के तमाम जो मीडिया है उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम बसो कल्याण और बिदर डिस्ट्रिक्ट के तमाम अहबाब से भी गुजारिश करता हूं कि मुस्लिम लीग के मेंबर साजी मुहिम को मजबूत करें और इनके अज़ाइम को कामयाब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। This video is presented by ASM Super Speciality Hospital Gulbarga, Presidency English Medium Public School, Madina Public School. Knowledge Park, the creative school. Admissions are open from nursery to 8. ये अचानक ही जो मुस्लिम लीग जो है एन इलेक्शन के दरमियान बसो कल्याण आने का क्या उद्देश्य है? कौन सा इलेक्शन के बारे में? अभी जो लोकसभा इलेक्शन आने वाले 2024 में लोकसभा इलेक्शन है, क्या उसकी तैयारी को लेकर मुस्लिम लीग अपने मेंबरशिप बना रही है? मुस्लिम लीग एक सबसे पहले सियासी जमात तो है, लेकिन हमारा नजरिया यह है कि एक तहरीक है। ये तहरीक कभी भी आती है, इसके लिए इलेक्शन का सामना, इलेक्शन एक मौके पे अगर इलेक्शन आया तो इलेक्शन लड़ लेते हैं, एक मौसम समझो। हम तहरीक को खत्म करने के बाद अगर वहाँ पर कोई इलेक्शन है तो अगर आप लोग इजाजत दिए तो हम वहाँ पर इलेक्शन लड़ते हैं। तो क्या आने वाले 2024 लोकसभा इलेक्शन में एमपी का कोई उम्मीदवार उतारने का कोई इरादा होगा? अभी तक तो कौमी रहनुमा ने कर्नाटक में किसी को ठहरा करने या किसी को उम्मीदवार बनाने के लिए किसी किस्म का इशारा नहीं दिया। यहाँ अब पिछले 3-4 महीने पहले असेंबली इंतखाबात हुए, वहाँ भी हमने किसी को टिकट नहीं दिया और इलेक्शन नहीं लड़ा। अब एमपी इलेक्शन के बाद लोकसभा इलेक्शन के बारे में तो सोच ही नहीं सकते। जब असेंबली ही नहीं लड़ा हमने तो लोकसभा लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर ऐसी कोई बात है, अगर हम कहीं मजबूत हो रहे हैं तो इंशाअल्लाह हम हमारे मरकजी कायदीन से, हमारे सदर प्रोफेसर कादर मोहिउद्दीन साहब और हमारे कौमी जनरल सेक्रेटरी पीके कुन्नाली साहब जो नायब अपोजिशन लीडर हैं केरला हाउस में, उनकी दोनों की ही निगरानी में जो भी होगा अल्हम्दुलिल्लाह होगा। तो क्या आने वाले इलेक्शन में जो है मुस्लिम लीग जो है किसी और सियासी पार्टी को सपोर्ट करने का कुछ मन बना रखा है? हमने इंडिया में शामिल है, इंडिया में कांग्रेस भी शामिल है। अब हो सकता है जैसा कि असेंबली इंतखाबात में हमारे कायदीन ने बेंगलोर आकर कांग्रेस के तायद की हिमायत का ऐलान किया, हो सकता है इस पार्लियामेंट इलेक्शन में भी अगर उनसे कुछ बात कर अगर ऐलान करना है तो वो सब मरकजी कायदीन के सर पर है बातें। वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के बारे में हम यहाँ से सिर्फ हम हमारे हालात को ही बयान कर सकते हैं। अब ये फॉर्म डी फॉर्म का तो उनका ही मामला है मरकजी कायदीन का, अगर वो चाहते हैं तो इंशाल्लाह हम बराबर लड़ेंगे। तो कल्याण से एक जिम्मेदारी दी गई है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की, तो आप इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे? हालात ऐसे ज्यादा दिए इसी के अंदाज से निभाएंगे और तलब कर लोगों को वाकिफ कराकर जो है तेजाब बढ़ाने की इम्कानी कोशिश करेंगे।
तो आपके नजर में ऐसे क्या आप मतलब युवाओं को ज्यादा मौका देंगे इस मुस्लिम लीग में या किसी को भी? युवाओं को भी दे सकते हैं, और अगर कोई मजे में है तो अगर तजर्बेकारी भी है उसका भी ख्याल करके उसको अहमियत दी जाएगी। तो ये कब से मुहिम स्टार्ट की जाए? अब उसके बाद जो है अब तो मेंबर शादी होंगी, होने के बाद तारीख का तायन तो नहीं किया जा सकता, पर बहुत जल्द नया शुरू